वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग प्लस 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि अपने हायर विजडम को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं या जो ब्लॉकेजेस उसमें लगे हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं और आप उस तक पहुंच सकते हैं। यानी कि अपने हायर विजडम के साथ में आप कैसे और भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, ये रीडिंग रहेगी उसी बारे में। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर लीजिए। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपका जो भी जवाब आएगा वो आएगा आपकी ईमेल पे। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज की रीडिंग को। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने ऑप्शंस देख लीजिए आप। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ए के साथ में। वेलकम कार्ड है, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो आज की रीडिंग के लिए मैं यूज़ करूंगी योगिक पार्ट ऑरेकल कार्ड्स का। इन कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके हायर विजडम के लिए, क्योंकि ये आपके हायर विजडम से ही रिलेटेड है। तो यहाँ मैंने पहला कार्ड इसका निकाल रखा था, यानी कि वीडियो शुरू करने से पहले ही मैंने तीनों पाइल के लिए एक एक कार्ड निकाला है। तो पहले बात करेंगे इसी कार्ड के बारे में। ये जो कार्ड निकला है, ये कार्ड निकला है आपके लिए पिता का। ये कार्ड आपके लिए बात करता है, ये आपसे पूछता है कि क्या कोई बात ऐसी है जो आपको जलाती है, क्या वो आग ऐसी है जो आपको जलाती है, जो चीज़ें आपको सहयोग करनी चाहिए थी या जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सपोर्टिंग वे में होनी चाहिए थी, क्या वो पैशन आपके अंदर है, क्या वो चीज़ें आपके अंदर हैं, वो बात आपके अंदर है, वो आग आपके अंदर है, वो पैशन आपके अंदर है जो आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है। क्योंकि जब हमारे अंदर कोई पैशन होता है, कोई आग होती है, कहीं कुछ करने का, कुछ बढ़ने का जज्बा होता है, तभी हमारे लिए चीज़ें आगे बेहतर हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो ये पहला कार्ड है पित्ता का, ये आपके लिए यही बता रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे फायर और वाटर होता है, ये फायर और वाटर का जो एलिमेंट है, जब ये बनता है तभी जाके कहीं ना कहीं जो पित्ता होता है वो क्रिएट होता है। तो जब आपका पित्ता कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है तो जो आपकी फायर होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। इसलिए आपको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो आग आपके अंदर कम है या फिर वो उत्साह आप में कम है, या फिर आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए या फिर अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जीते हैं। आप सिर्फ अपने आगे के भविष्य को लेकर ही या अपने आने वाले टाइम में आपने क्या करना है, आगे आप कैसे क्या करेंगे, यानी कि अपने नेक्स्ट स्टेप पर ही आपका ध्यान रहता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ब्लॉकेज क्रिएट करती है, क्योंकि तब आप अपनी लाइफ में सिर्फ अगर अपने अगले कदम के बारे में ही सोचते हैं तो लाइफ की जो एक बड़ी पिक्चर होती है उसे देखने से आप कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। ये कार्ड भी आपसे वही बात कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये ब्लॉक लग रहा है आपके अंदर कि आप जो एक बड़ी पिक्चर आपको देखनी चाहिए सिचुएशन की, आप वो नहीं देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो ऐसा रहा है कि आप अपने एंगर के अंदर या अपने एक जो इम्पेशेंटली बिहेवियर करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टक हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, ये ब्लॉक है, अगर ये इस तरह का ब्लॉक है जो कि आपको आपके हायर विजडम से कनेक्ट होने से रोकता है, तो इसको अगर अपने फेवर में आप करना चाहते हैं तो अपने आप को लाइफ के का जो फ्लो होता है उस फ्लो के साथ आपको बहने के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। जब ये चीज़ें आपकी दोनों एलिमेंट्स जो होती हैं बैलेंस हो जाती हैं तो ये आपकी लाइफ में कुछ भी खराब नहीं होने देती या आपके शरीर में कुछ भी खराब नहीं होने देती। ये आपके आज को कहीं ना कहीं पावरफुल बनाती हैं, आपकी आज में आपकी ग्रोथ करती हैं। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपने हायर विजडम के साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं या उसको सही तरीके से उस तक एक्सेस करना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको दृढ़ निश्चय करना, ये देखना कि आप आखिर चाहते क्या हैं। तो ये जो जब आप अपने पैशन को, अपनी आग को देखेंगे कि आप कहाँ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, किस तरह से क्या चीज़ आप करना चाहते हैं, तो लाइफ को आप सेट करते हैं अपने गोल्स की तरफ। और जब आप अपने गोल सेट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म्स भी होती है और कहीं ना कहीं आप उसके लिए एक्शंस भी लेते हैं। बस यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपना जो वाटर एलिमेंट है, आपका जो फायर एलिमेंट है, उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करके अगर आप चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि आपकी लाइफ में जो इस टाइम पीरियड में चीज़ें होनी चाहिए वो इसलिए ही नहीं हो रही हैं क्योंकि आपकी जो विल पावर है कहीं ना कहीं या तो कमज़ोर हो रही है या आप अपने आप को
कहीं ना कहीं भविष्य की चिंता करते हुए इतना ज़्यादा कमज़ोर आपने बना लिया है, या उनकी चिंताओं में आप इतने ज़्यादा खो गए हैं कि आपके लिए सारी चीज़ें उस तरह से बैलेंस नहीं हो रही जिस तरह से उनको हो जाना चाहिए था। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही, आपको कनेक्ट नहीं होने दे रही है आपके हायर विजडम के साथ में। अगर ये, क्योंकि ये एक हम ये देख रहे हैं इस रीडिंग के अंदर कि कौन सी चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है या फिर किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं इन सारी सिचुएशंस के अंदर, तो उसी हिसाब से उस बात को माइंड में रखकर ही देखेंगे तो जो रीडिंग है आपके लिए बेहतर रिजल्ट लेकर आएगी। और अगर आप एक ओपन माइंड से सुनेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके लिए एक्चुअली में इन रीडिंग्स पे क्या बात कही जा रही है। तो जरूर देखिए कि आपके साथ में ये कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो कि क्रिएट हो रही है और जो कि आपको लाइफ का जो बड़ा फेज है उसको नहीं देखने दे रही है, या फिर बार बार आपको कहीं ना कहीं स्ट्रक कर लेती है। तो इस चीज़ पे अगर आप गौर करते हैं, इस चीज़ पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है यमस का। यमस का मतलब ही यही होता है 8 स्टेजेस ऑफ योगा, यानी कि योगा की जो 8 स्टेजेस होती हैं उन्हीं को कहा जाता है यमस। तो यहाँ पे आपका हायर विजडम है, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए आपको यही करना चाहिए कि अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर आपको अपने अंदर वो क्वालिटीज़ को बढ़ाना चाहिए जिससे कि आप उन चीज़ों के साथ में या अपनी ओरिजिनलिटी के साथ में आप कहीं ना कहीं कनेक्ट रह सकें। ये कुछ ऐसा है कि जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सेस कर लेते हैं, उन्हें नहीं लेट गो कर पाते, जब आप चीज़ों के बारे में या सिचुएशंस के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं या आपके अटैचमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या फिर आप अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर जो एक पॉजिटिवनेस होती है उसके अंदर रहते हैं, तो अगर आप नहीं रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको यही कंटिन्यू करना है अपने हायर विजडम के साथ में कनेक्ट होने के लिए। लेकिन अगर आप चीज़ों को लेट को नहीं कर पाते हैं, आप उनको कहीं ना कहीं छोड़ नहीं पाते हैं, चाहे वो रिश्ते हों या फिर आपकी लाइफ में कोई भी एरिया हो आपकी लाइफ का, चाहे वो दोस्त हों, रिश्ते हों, कपड़े हों, किताबें हों, पुरानी यादें हों, अगर आपका अटैचमेंट उनके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा है कि आप उनको छोड़ नहीं पाते हैं, एक पॉजिटिवनेस के अंदर रहते हैं, कभी भी एक्सेस चीज़ों को आप लेट को नहीं करते हैं, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करके रखते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आप डे टू डे लाइफ में या डेली बेसिस पे वो काम नहीं करते हैं जो आपको करने चाहिए, तो उससे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे जो एक्शंस आपको लेने के लिए कहा जा रहा है वो यही कहा जा रहा है कि आप डेली बेसिस पे मेडिटेशन कीजिए, आपके जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं, जो भी आपके ट्रुथ हैं, उनको देखिए, उनको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाइए, जो भी आपका सत्य है उसको परखने की, उसको देखने की कोशिश कीजिए। यानी कि ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में होनी चाहिए। आपके मुंह से जो शब्द निकलें, क्या वो शब्द ऐसे हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं या फिर आपकी हेल्प नहीं करते, या फिर आप अपनी लाइफ में कहते कुछ है और करते कुछ और हैं। तो यहाँ पे एक इनर बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखेंगे इन दोनों कार्ड्स के कलर कितने ही सेम हैं, तो यहाँ पे जो ये पित्ता का आपके लिए मैसेज है, इनके अपने वाटर और फायर एलिमेंट को बैलेंस करने का, जो कि मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही निकाला था आपके लिए। एग्जैक्टली ये कार्ड भी वही बात कह रहा है कि अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कीजिए और ये एक्शंस लीजिए डे टू डे लाइफ के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि अपने हायर विजडम के साथ में आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हों, वो काम नहीं कीजिए। जैसे कहते हैं ना, हालांकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये इंग्लिश में बातें आप सुनेंगे, इंग्लिश के वर्ड सुनेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं ये सुनने में, है ना, लेकिन ये बात हमारे वेदों में कही गई है और ये सबको ही पता है। काम, क्रोध, घृणा, अहंकार, लालच, नफरत, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये वही बातें आपसे यहाँ पर वही कही जा रही हैं कि ये आपको नहीं करना है। अगर किसी भी लेवल पे आप ये सब चीज़ें एक्सेस कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, अपने वर्ड्स की, अपने एक्शंस की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है बुद्धि का, आपको यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपके अंदर वो एबिलिटीज़ हैं, वो क्वालिटीज़ हैं ऑलरेडी, जो कि आपके इनर विजडम से आपको जोड़ती हैं या फिर आपको नेचुरली जोड़ सकती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी आपके पास में हैं। ऐसा नहीं है कि आप दुनिया की सुन रहे हैं तो आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। आप अपने पेरेंट्स की सुन रहे हैं, आप अपनी टीचर्स की सुनते हैं, दोस्तों की सुनते हैं, सोसाइटी की सुनते हैं, बहुत कुछ आप सुन रहे हैं, बहुत कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन क्या आपके जो सवालों के जवाब हैं या फिर जो बातें आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो क्या रियल में आप कर रहे हैं? तो अपनी विजडम से आपको यहाँ पे कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है नेचुरली, कि आप अपनी विजडम से कनेक्ट होइए, मेडिटेशन कीजिए और आप देखिए कि लाइफ में आप क्या चीज़ें
लर्न कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप सीख रहे हैं। और साथ ही साथ कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ हादसे होते हैं, कुछ अच्छी बुरी बातें होती हैं, तो उसके बाद जब सिचुएशन चेंज होती है तो हम उसमें भी कुछ ना कुछ नया ही सीखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं, अगर आप उसे दोबारा या तीसरी बार भी सीख रहे हैं तो जीवन हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है। तो जीवन में अगर आपने कोई एक बार बात सीख ली है तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार आप उसको किसी दूसरे तरीके से नहीं सीख सकते। अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे ओपन रखिए, अपनी जो सोल है उसकी आवाज़ को सुनिए, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया भी ऐड कीजिए। साथ ही साथ जो भी आपके अंदर पहले से मौजूद है आपको सिर्फ उसको ही टैप करना है। यानी कि आप मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि ये सारा जो विजडम है, आपका जो हायर विजडम है, ये आपके साथ कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। बस आपको कहीं ना कहीं उस ध्यान के साथ जुड़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। स्वादिष्ठाना चक्र का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ये अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे ये कार्ड आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ये कार्ड आपको आपके इनर विजडम के साथ साथ ये कार्ड आपको बताता है आपके ड्रीम्स के बारे में, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में, आपकी एबेंडेंस के बारे में, लाइफ में जो आप प्लेजर महसूस करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको यही कहने की कोशिश की जा रही है कि आप इस हायर विजडम को अपनी लाइफ में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको यही करना चाहिए कि आप अपने इस सैक्रल चक्र के ऊपर काम कीजिए, इसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। ये कहीं ना कहीं जब हम अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा या तो डरे हुए होते हैं या फिर हम बार बार ना उन्हीं चीज़ों की तरफ भागते हैं जो कि हमारी लाइफ में हमें कोई काम नहीं दे रही होती हैं, जैसे कि आपसे पहले ही कहा गया है लेट गो करने के लिए। तो अगर वो चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो कि आपकी लाइफ से लेट गो नहीं हो पा रही हैं तो बार बार आपको उन्हीं पैटर्न्स की तरफ खींचेंगी, उन्हीं बातों की तरफ खींचेंगी जो कि आपकी लाइफ में अब किसी काम के नहीं रहे हैं। आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने हायर विजडम से कनेक्ट हों तो अब आपके लिए समय ये है कि आप अपने लिए जो कुछ भी करें, अपनी क्रिएटिव साइड को बढ़ाने की कोशिश करें। वो बुक्स पढ़नी चाहिए जो आपने काफ़ी वक्त से बंद करके रखी हुई हैं, अपने उन प्रोजेक्ट्स को देखना चाहिए जो प्रोजेक्ट्स आपने स्टार्ट तो किए हैं पर आप उनको कहीं ना कहीं एंडिंग पे लेके नहीं गए हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि शिफ्ट करना है आपको अपनी लाइफ के अंदर। कहीं ना कहीं आपके जो रिलेशनशिप, चाहे वो मनी से हो, आपके लिए आपकी एनर्जी हो, आपकी लाइफ का कोई सा भी ऐसा एरिया हो जो आपको प्लेजर देता हो, आपको एबेंडेंस देता हो, आपके ड्रीम्स को पूरा करने में मदद करता हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्टक है। अगर वो स्टक है तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि इस फ्लो के साथ में आपको बहना है। अगर आप चित्र बनाना चाहते थे तो आप चित्र बनाइए, आप पोयम लिखना चाहते थे तो पोयम लिखिए, अगर आप कुछ गाना चाहते थे तो आप गाइए। अगर आपने अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक कर लिया है, कहीं ना कहीं रोक लिया है, तो वो जो फ्लो है वो रियल लाइफ में भी आपकी रुक जाएगा या आपके हायर विजडम से भी आपको कनेक्ट नहीं होने देगा। डांस करने का शौक है तो उसके लिए किसी स्पेशल इवेंट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, घर में गाना लगाइए और डांस कर लीजिए। यानी कि अपनी लाइफ में अगर एक फ्लो को लेकर आना है तो वो फ्लो में आपको भी बहना होगा, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र का जो ये कार्ड है, ये सैक्रल चक्र का जो ये कार्ड है, ये आपको लाइफ में कहता है गो विद द फ्लो। यानी कि लाइफ के फ्लो के साथ चलना शुरू करो, अपनी ड्रीम्स को, अपनी डिसीजंस को देखो ताकि अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा मैनिफेस्ट कर सको। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है एक्चुअली आपकी, जरूर देखिएगा कि आपके साथ में ये आप किस तरह से मैनिफेस्ट कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। सहस्त्रारा का यहाँ पे कार्ड है आपके लिए। तो ये कार्ड बात करता है आपके लिए क्राउन चक्रा की। ये कार्ड आपको यहाँ पे यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जब आप अपने, ये पता आपकी लाइफ में कैसा है हिसाब, ये इस तरह का चल रहा है कि आपकी लाइफ में जैसे ही आपने अपने विजडम के साथ में काम करना शुरू किया, आपने इन सारी चीज़ों को ध्यान रखना शुरू किया, आपकी जो इंट्यूशन है ना इस सहस्त्रार के चक्र के कारण कहीं ना कहीं ब्लॉकेज इसमें हो रही है। अगर आपको क्रिएटिव आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं या आपका जो विजडम है वो आप उसके साथ में जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आप, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि आप सोचते तो रहते हैं पर आप कोई स्टेप नहीं उठा पाते या नेक्स्ट स्टेप के बारे में ही हमेशा सोचते रहते हैं, तो ये भी एक साइन है आपके लिए आपका क्राउन चक्र ब्लॉक होने का। तो आपसे यही कहा जा रहा है कि इसके ऊपर जो भार डालना ना जरा आप बंद कीजिए। अपनी लाइफ को इतना ना हैवी बनाने का जो आपने सोच रखा है या बना रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं कम कीजिए। आप में से कुछ लोगों को जैसे सोशल मीडिया से भी ब्रेक लेने की ज़रूरत है, उसको भी लीजिए और इस टाइम पीरियड को कहीं ना कहीं साइलेंस के अंदर भी बिताइए। यानी कि कहीं ना कहीं अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा
अवेयर कीजिए सारी सिचुएशंस के लिए, जो भी आपके पोजीशंस हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, आपके रिलेशनशिप है, क्योंकि क्राउन चक्रा का कार्ड आपसे क्लियरली इस बात को कह रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होना है या हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कोशिश यही करनी होगी कि आप जो भी मेडिटेशंस आप करते हैं वो आप करें। लाइफ को जिस तरह से अब आप जीना चाहते हैं उस तरह से जीने की कोशिश करें। वॉक करें, नेचर के अंदर वॉक करें, कुछ ना कुछ लिखें, कुछ ना कुछ पढ़ें, कुछ ना कुछ अपने माइंड को अलाउ करें अच्छा करने के लिए, जिससे कि आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़े और आपकी हेल्प कर सकें। ये कुछ ना कुछ ऐसा है जैसे कि ना आपको जैसे अपने परिवार से भी कुछ सीखने की ज़रूरत है या अपने एंसेस्टर्स से भी कुछ ना कुछ सीखने की ज़रूरत है। यानी कि ये कुछ ऐसा है सीखना कि अगर उन्होंने कोई गलतियां करी हैं या उनसे कोई गलतियां लाइफ में हुई हैं, ये वो गलतियां आप अपने जीवन में ना दोहराएं। और कहीं ना कहीं अगर आप उनकी इस मिस्टेक से सीख लेते हैं और उनसे इन चीज़ों को लर्न कर लेते हैं कि आपको नहीं करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर हो सकती हैं। और अगर आपको लगता है कि वो सही थे और आपसे कहीं कोई गलती हो रही है, तो भी आपको उनसे लर्न करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उनकी लाइफ में जो कुछ हुआ वही आपकी लाइफ में रिपीट हो रहा है, तो वो आपको उन गलतियों से सबक लेना चाहिए और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं दोहराना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी ब्राइट साइड के साथ में, अपनी इंट्यूशन के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट हो, अपने हायर विजडम के साथ में, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को अब थोड़ा सा लाइट एनर्जी के अंदर ले जाना चाहिए। अपनी लाइफ में उन कामों को करना चाहिए जो कि आपकी लाइफ में एक ब्राइटनेस लेकर आएँ, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, जिससे आप मेडिटेशन करें, आप बाहर जाएं, आप कोई गाना गाएं, आप कुछ लिखें, यानी कि कुछ भी जिसमें आपका जो एब्सेंस ऑफ माइंड है ना वो कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ में कनेक्टेड हो और आपकी इंट्यूशंस को कहीं ना कहीं हिट करे। अगर आप ये खुद से नहीं करेंगे, ये टाइम पीरियड हमेशा ही मुश्किल होता है, जो मैं कहती हूँ कि डिवाइन फिर करवाता है, करवाने वाला समय हमेशा ही आपके लिए खराब सिद्ध होता है। तो कोशिश यही कीजिएगा कि आप खुद से इन सब चीज़ों को कर लें। और देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं मून की तरफ से। स्टे लॉयल, स्टे फेथफुल, स्टे ट्रू, टेस्टिंग टाइम। आपको अपने आप से, अपनी सिचुएशंस के लिए ट्रू रहना चाहिए, फेथफुल रहना चाहिए अपने लिए भी। और सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, आप में से कुछ लोगों की ये कार्मिक पैटर्न्स भी हो सकते हैं जो कि लाइफ में चल रही हैं या इनको रिलीज होना है, उसकी तरफ भी आप जरूर ध्यान दीजिएगा। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट कीजिए। कम्युनिकेशन करने से, यानी कि जैसे आपसे कहा भी गया है, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ कहना है, आपको कुछ लिखना है, आपको कुछ बोलना है, कोई गाना गाना है, आपको कोई कविता लिखनी है, अगर आपको किसी से कोई बात करनी है अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए या किसी भी सिचुएशन को ठीक करने के लिए, वो आपको जरूर करनी चाहिए। मैसेजेस वैसे बहुत क्लियर हैं आपके। स्टे फोकस्ड, आपको अपने फोकस को बढ़ाना चाहिए क्योंकि आपके पास है बुद्धि, इसका प्रयोग कीजिए किसी ना किसी लेवल पे। ये बहुत क्लियर मैसेज है। बुद्धि का इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं कि हमसे बुद्धि का इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। ये बुद्धि आपकी वही हायर विजडम है जिसके लिए आप ये वीडियो सुन रहे हैं। एक्सपेक्ट मिरेकल्स का यहाँ पे मैसेज है। जब आप अपने इन चक्रास पे काम कर लेंगे, अपने हार्ट चक्रा पर भी आपको जरूर काम करना चाहिए। अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी सिचुएशंस अपने आप ही चेंज हो जाएंगी। तो जरूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं, आपके हायर विजडम से कनेक्ट करने के लिए। आपको आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी या इससे आपको क्या समझने या सीखने को मिला। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइल बी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी पाइल बी को या ऑप्शन बी को चुना है, तो आइए देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने हर पाइल के लिए एक एक कार्ड निकाला था, तो पहले इसी कार्ड के बारे में बात करेंगे। ये कार्ड बात करता है आपके लिए आपके ब्लॉकेजेस की। तो ये कार्ड है सत्य का। ये कार्ड आपसे यहाँ पे यही कहता है कि क्या आप अपने सत्य को सुनते हैं, जो लाइफ में आपको करना चाहिए, क्या वो आप कर रहे हैं? क्या आप खुद को एक्सप्रेस करते हैं जहाँ पे आपको खुद को करना चाहिए, या फिर आप डर जाते हैं अपनी बातों को कहने से, अपने सच कहने से? या फिर आपकी लाइफ में क्या ऐसे लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपके दोस्त ऐसे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपका कैरियर ऐसा है जो आपको सपोर्ट करता है? क्या आप अपने कैरियर में जो काम कर रहे हैं उसमें आप संतुष्ट हैं, उस जगह से आप संतुष्ट हैं? क्या आपके रिश्तों में ऐसा है जो कुछ आपको बार बार हाईलाइट करना पड़ता है, या फिर आपको बार बार उन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और बार बार आपको आगे बढ़ना पड़ता है, यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आपको इग्नोर करना पड़ता है? ये कुछ सवाल हैं आपके साथ में, यानी कि कुछ अपने सत्य को फेस करने के लिए ये जरूर देखिए कि आप क्या कर रहे हैं अपने साथ में और क्या नहीं कर रहे। जब आप अपने सत्य में नहीं होते, जब आप अपने ट्रुथ में नहीं होते, अपने अलाइनमेंट में नहीं होते, तो लाइफ आपके साथ में आपको आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि आप पहले ही जब
उन ब्लॉकेजेस के अंदर अटके हुए होते हैं, रुके हुए होते हैं, तो लाइफ आपको रोक कर रखती है, अपनी खुशी से नहीं, मजबूरी से, क्योंकि आप चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहे होते। तो अगर आप अपने हायर विजडम से यहाँ पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी उन सारी लेयर्स को उतारना होगा, उन सब चीज़ों को शेड करना होगा, अपनी उन ट्रुथ को देखना होगा जो कि आपको या तो सोशल कंडीशनिंग में दिए गए, या फिर लाइफ में दिए गए, या रिलेशनशिप्स में दिए गए, और आपको अपनी ही ट्रुथ को देखना होगा और उसको फेस भी करना होगा। यानी कि अगर आप अपने सच का सामना कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये अवेकनिंग आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसी है जिसका इंतजार जो है आप काफ़ी समय से कर रहे हैं, और बार बार आप यही सोचते हैं कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों नहीं होती, क्योंकि ये कार्ड है ब्लॉकेजेस के अंदर। तो ये कार्ड आपसे यही कह रहा है कि जब आप अपने उन फॉल्स बिलीफ से, अपने उन फॉल्स नैरेटिव से, उन स्टोरी से बाहर निकल आते हैं जो कि आपके ट्रू सेल्फ को बाहर निकलने से रोकता है, तो आप बहुत कुछ सही अचीव कर लेते हैं। तो अपने आप से इस कार्ड के जरिए आप खुद से ये सवाल कर सकते हैं कि कहाँ आप जो है ऑथेंटिक नहीं है अपनी लाइफ के अंदर, कहाँ आपको और होना चाहिए, क्या चीज़ें आपको फील करवाती हैं कि आप अपना सच जी रहे हैं या नहीं जी रहे, किस तरह के रिलेशनशिप्स में आप हैं, किस तरह के अलाइनमेंट में आप हैं अपने रिलेशनशिप के साथ में, इस टाइम पीरियड में आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपको आपका जो रियल सेल्फ है वो नहीं होने देती, क्या चीज़ें आपको सिक्योर महसूस करवाती हैं जिनको कि आप चेंज नहीं कर रहे। कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको खुद से करने चाहिए। अगर आप खुद से कर लेते हैं तो आपके जो ये ब्लॉकेजेस है ये कहीं ना कहीं अपने आप ही हट जाएंगी। आपके लिए जो यहाँ कार्ड है वो कार्ड है विशुद्धा का। विशुद्धा का मतलब हमें पता ही है कि थ्रॉट चक्रा का कार्ड है ये आपका। तो यहाँ पे आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आपको कहने की ज़रूरत है, क्या कहने का साहस आपको क्रिएट करना है, क्या बातें ऐसी हैं जो कि आप कहकर या एक्सप्रेस करके या बोलकर अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा उसको खूबसूरत बना सकते हैं। क्या ऐसा कोई समय है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी वाइब्रेशंस को और भी ज़्यादा यूनिक बनाता है। अपने ट्रुथ को कहिए, अपने मैसेजेस को लिखिए, जो भी आप कहना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, अपनी उन सारी चीज़ों को एक्सप्रेस कीजिए। यानी कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है अपने हायर विजडम के साथ में कनेक्ट होने के लिए कि आप डेली बेसिस पे अपने लिए ये सारे एक्शंस लें। यानी कि हर रोज़ अपने ट्रुथ के साथ जीने की कोशिश करें। कुछ भी हो सकता है, चाहे आप कोई बुक लिख रहे हैं, चाहे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कोई बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो कि आपको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है। यानी कि कुछ भी ऐसा जो कि आपके ट्रुथ के साथ में कनेक्टेड है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और आपको सुनना चाहिए उन सारी बातों को। जो बातें आप कह नहीं पा रहे उसके बारे में आपको कम्युनिकेशंस करने चाहिए। अपनी लाइफ में एक कम्युनिकेशन गैप करके या फिर अपने सच को ना बोल के कहीं ना कहीं आप अपने थॉट चक्रा को ही ब्लॉक कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने सत्य को बोलने की कोशिश कीजिए। डे टू डे लाइफ में, डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में इन सब चीज़ों को करिए, जिससे कि जो भी ये गिफ्ट आपको यूनिवर्स ने दे रखा है ये विजडम का, ये आप इसका यूज़ कर सकें। तो जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे आप लाइफ में कोई मूवमेंट करें, चाहे कोई आप वर्ड्स कहें, चाहे आप खाना खाएं, कोई ड्राइंग बनाएं, कोई म्यूजिक करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, अपने ट्रुथ को एक्सप्रेस करें, साथ ही खुद को सेलिब्रेट करने की कोशिश भी करें। यानी कि लाइफ में जब हम अपने आप को ही अप्रिशिएट नहीं करते, अपने आप को ही सेलिब्रेट नहीं करते, तो लाइफ में चीज़ें जीनी मुश्किल हो जाती हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि आपको हर दिन के साथ में यही करना है कि आप डेली बेसिस पे अपनी इस ट्रुथ को जिए, ताकि अपने हायर विजडम के साथ में आप कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकें। तो अपने ट्रुथ को देखिए कि आपका वो ट्रुथ क्या है। जब आप अपनी उस ट्रुथ को देख लेंगे तो अपने आप ही आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपके लिए जो नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है आत्मन का। आत्मन का मतलब ही होता है स्पिरिचुअलिटी। यानी कि आपके जो वो एस्पेक्ट्स हैं सोल के, इन्फिनिट होते हैं। तो आप एक ब्रह्मांड से जुड़े हुए पर्सन हैं, तो अपने आप को उसी तरह से जुड़ा हुआ महसूस भी कीजिए। और जब आप अपने आप को ऐसा जुड़ा हुआ देखते हैं तभी आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन भी आता है। अदरवाइज कहीं ना कहीं ऐसा होता है जब आप अपने आप के अंदर वो संपूर्णता या फिर एक सेटिस्फेक्शन जो है महसूस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि यही आपका नेचुरल स्टेट है। जब आप अपनी लाइफ को एक डिवाइन तरीके से जिएंगे या जीते हैं तभी आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन आता है। आप उन लोगों में से हैं जो बहुत कुछ झेल कर इस जगह तक पहुंचा है। आपने बहुत सारा लाइफ में स्ट्रेस कह लीजिए, फियर कहिए, ट्रॉमा कहिए, जेलिसी कहिए, गुस्सा कहिए, आपने बहुत कुछ झेला है लोगों का। और कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आपका खुद के साथ कनेक्शन था, जो आपका डिवाइन के साथ कनेक्शन था, वो कहीं ना कहीं या तो बार बार वीक पड़ा या फिर आप उसकी तरफ और भी ज्यादा खिंचते चले गए। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कैसा भी हो सकता है। दुगने वेग से आप जाके कनेक्ट
कनेक्ट हुए डिवाइन के साथ में। यहाँ पे ये आपसे कार्ड यही कहने की कोशिश कर रहा है कि आप बहुत ही ब्लेस्ड सोल हैं और आपको खुद को भी उसी नज़रिए से देखने की कोशिश ही करनी चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अब आपकी लाइफ में वो दौर है, वो समय है जब आपको बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन बनाना है अपने ही हायर सेल्फ के साथ में या डिवाइन के साथ में, और आपको कहीं ना कहीं जो अपनी सोल है उसको और भी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो यहाँ पे मेडिटेशन जो है, जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो वो जो भी आपकी लाइफ में चल रहा होगा या आपको जो भी एक्सपीरियंसेस होंगे उस टाइम पीरियड में आपकी लाइफ में अपने आप ही क्लैरिटीज आ जाएंगी। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में आप क्या देखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और खुद ही आप इन सारी बातों की, इस डिवाइन की गहराई में अपने आप ही पहुंच जाएंगे। तो ये है बहुत गहरा ही विषय। एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी हमेशा ही एक डीप टॉपिक रहता है, गहरा विषय है ये। तो ये इस वाले टॉपिक को मैं यही कहूँगी आपसे इस वाले कार्ड के जरिए कि आपको कहीं ना थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए कि आपकी लाइफ, आपके अंदर जो आपकी आत्मा है ना, वो खुद में ही एक डिवाइन सोर्स है ना। यानी कि आप जो डिवाइन से बाहर कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं वो आपके अंदर भी है। तो अपनी इस इनर लाइट को जब आप और भी ज़्यादा ब्राइट करेंगे, बढ़ाएंगे, तो वो अपने आप ही आप वहाँ से अपना एक कनेक्शन महसूस करेंगे। और जो भी ये एनर्जीज हैं आपकी, कहीं ना कहीं ये ऐसा है कि हर दिन के साथ आप बढ़ा सकते हैं, हर दिन के साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आप एक ऐसी ब्लेस्ड सोल हैं जिसको लगातार अपने आप को हायर एनर्जीज, हायर विजडम के साथ में कनेक्ट करके ही देखना चाहिए। कभी भी अपने आप को आपको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी बाहर है वही आपके अंदर है। तो इसलिए कभी भी अपने आप को कम करके नहीं सोचेगा, कम करके नहीं आंकिएगा, या अपने अंदर हमेशा कमियां देखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस हैं आपके। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं यहाँ पे। एक बात से आपके लिए मैसेज है यहाँ पे बुद्धि का। तो देखिए यहाँ पे पाइले में भी एक कार्ड आया था। यहाँ पे इस कार्ड के जरिए आपको यही कहने की कोशिश की जा रही है कि अपने इनर विजडम से कनेक्ट होइए, क्योंकि ये कार्ड भी आपसे, आपके डिवाइन से, और ये कार्ड भी आपसे, आपके इनर विजडम से कनेक्ट होने के लिए कहता है। यानी कि दोनों ही कार्ड आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने अंदर अपनी इनर विजडम से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आप अपने इनर विजडम का यूज़ करें। अगर आपको ये लगता है कि आप सिर्फ लोगों की सुन रहे हैं, लोगों की कर रहे हैं मन की, या उनके अनुसार चल रहे हैं, तो आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी नहीं सुन रहे हैं। आप दुनिया को खुश करने में लगे हैं, दुनिया के हिसाब से काम कर रहे हैं, या दुनिया में अपनी कोई जगह बनाने के लिए काम कर रहे हैं, दुनिया से वाहवाही लेने के लिए आप काम कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ इस प्लेनेट अर्थ पे क्यों हैं? अब समय आ चुका है आपके लिए कि आपको और भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको सोचना चाहिए इस बात को और भी ज़्यादा गहराई से। क्योंकि सिर्फ एक अच्छा पति पत्नी, अच्छा रिश्ता करने, अच्छा माँ बाप बनने, या फिर अच्छे बच्चे बनने तो आप इस दुनिया में नहीं आए। ये तो आपके वो रिश्ते हैं जो इस दुनिया में आकर आपको मिले। लेकिन इस दुनिया में आप क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं, ये सारे सवाल आपको कहीं ना कहीं करने चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं आप अपनी सोल से बात करने के लिए टाइम निकालें। और वो तभी निकलता है जब आप अपनी सारी इल्यूजन्स को बाहर जाने देते हैं और लेट गो कर देते हैं उन सारी चीज़ों को जो कि आपको रोक कर रखती हैं। इसलिए आप अपनी अगर बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, अपनी विजडम का इस्तेमाल करेंगे, अपने सत्य को देखेंगे और अपने इल्यूजन्स को जाने देंगे, तो बहुत नेचुरल स्टेट में आपके साथ में ये होगा। क्योंकि आप बहुत ही ब्लेस्ड और वाइज पर्सन हैं, जो जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है। आप, ऐसा नहीं कि और लोग नहीं हैं, और लोग हैं, लेकिन आपको ये नॉलेज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसे सिर्फ खुद को याद दिलाना है कि ये चीज़ें आपके साथ में क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, और इनके साथ में आपको क्या करना चाहिए। यानी कि आपकी जो बुद्धि है, आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपका इंटरनल इंटेलिजेंस है, वो कहीं ना कहीं आपके हायर विजडम के साथ में, आपको यूनिवर्स के हायर विजडम के साथ में बहुत आसानी से कनेक्ट कर सकता है। आपके अंदर उतनी काबिलियत है, आपको कहीं भी कुछ भी ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं। लेकिन खुद पे आपको जो काम आपको करने हैं वो आपको करने ही होंगे। जो सत्य को आपने देखना है वो आपको देखना ही होगा। जो ट्रुथ आपने बोलने हैं वो आपको बोलने ही होंगे। चीज़ें तभी होती हैं, काम तभी होते हैं, सिचुएशंस तभी बदलती हैं जब हम उनके लिए अपनी तरफ से भी कोई ना कोई एफर्ट लगाते हैं, या एफर्ट कोई ना कोई हम करते हैं। तो यहाँ पे ये एफर्ट आपसे मांगे जा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है
कि इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा अगर फोकस कर लेंगे, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को उस तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो आपके लिए नेचुरल तरीके से ही होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लेस्ड सोल हैं, आपको ऑलरेडी ये सारा विजडम है, ये सारा ज्ञान आपको मिला हुआ है। यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड है प्राणायाम का, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी सांसों पे फोकस करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए कहीं ना कहीं ये, क्योंकि यौगिक चीज़ें होती हैं, यौगिक क्रियाएं होती हैं। जब ये यौगिक क्रिया आप करेंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं आप कनेक्ट होंगे यूनिवर्स के साथ में भी, साथ ही साथ अपनी जो इनर इंटेलिजेंस है उसके साथ में भी। अगर कहीं पे भी कोई टॉक्सिसिटी आपको लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि आप डल हो गए हैं, रुक गए हैं, या लाइफ हो चल नहीं पा रही, तो प्राणायाम आपको हेल्प करेगा आपकी लाइफ फोर्स एनर्जीज को बढ़ाने के लिए, और कहीं ना कहीं आपके ट्रुथ की तरफ भी आपको लेकर जाएगा। क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लाइफ की जो गहराई है उसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम प्राणायाम करते हैं तो अक्सर मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होता है, तो आपके लिए ये एक तरह से यूनिवर्स का साइन है। आपके लिए ये कुछ ऐसा भी है कि जब आप प्राणायाम करेंगे, जैसे प्राणायाम कहा जाता है, प्राणायाम करने के जो तरीके हैं वो कुछ डिफरेंट होते हैं, है ना, तो ये आपकी लाइफ में नेचुरल तरीके से आ सकता है हायर विजडम, जब आप उन तरीकों पर गौर करते हैं। ये तरीके कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, अलग अलग प्राणायाम करने के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, जो हम सबको ही पता है। नहीं पता है तो यूट्यूब पे भरे हुए हैं, आप देख लीजिए, बाबा रामदेव का भी बहुत सारा है इसमें। तो जब आप वो करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो मेन चीज इसमें करते हैं, आप अपनी सांसों का इस्तेमाल करते हैं। सांसें हमेशा याद रखिए आपकी लाइफ फोर्स एनर्जी है, और लाइफ फोर्स एनर्जीज को जब आप कंट्रोल कर लेते हैं या जब उनके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाता है तो आप अपनी लाइफ को वो डायरेक्शन दे सकते हैं जो कि आपकी लाइफ में आपको आगे लेकर जा सकता है। तो यहाँ पे अपनी विजडम को आपको सही जगह लगाने की जरूरत है, जिससे कि आपकी लाइफ में वो सारी ग्रोथ हो सके और वो सारी चीजें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो सके। इमोशनल बस्ट का यहाँ पे मैसेज है आपके लिए, तो डेफिनेटली ये इमोशनल बस्ट आपका होना जरूरी है एक टाइम पीरियड में, ताकि आप सही तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। तो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप जब इन सब चीज़ों कामों को करेंगे ना, ये सारे काम जब आप लाइन से करेंगे तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल बस्ट होगा ही होगा, क्योंकि एक परफेक्ट चाइल्ड बनने की या तो आप कोशिश करते हैं या फिर लोगों के लिए आप इतने परफेक्ट हो गए हैं कि आपने खुद को देखना ही छोड़ दिया है या खुद की कमियों पर फोकस करना ही छोड़ दिया है। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वट यू डू टूडे, टेक एक्शंस। अगर आप अपने हायर विजडम के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आपको कोई ना कोई एक्शंस जरूर लेने चाहिए, और जो आप एक्शंस लेंगे उन्हीं से आपका भविष्य भी बनेगा। चेंज इज हार्ड एट द फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। चेंज हमेशा हार्ड लगता है शुरू में, मैसी होता है मिडल में, और गॉर्जियस हो जाता है अंत में। देखिए ये कुछ ऐसा भी है कि जब आप अपनी लाइफ को चेंज करने लगते हैं ना, तो लोगों को सिचुएशंस को कभी कभी खुद को भी पसंद नहीं आता कि सब अनकंफर्टेबल हो गया, तो वो होता ही है, लेकिन वो आपके ट्रुथ भी होते हैं जो बात सबसे लास्ट में ना आपको कहीं ना कहीं पीस देकर ही जाते हैं। तो अगर आप अपने हायर विजडम के साथ में कनेक्ट हो रहे हैं तो जरूर देखिए कि वो कौन सी सच्चाइयां हैं जो आपको फेस करनी जरूरी हैं। यू विल गेन नथिंग इफ यू इन्वेस्ट नथिंग, नो रिजल्ट्स। अगर आप कुछ इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो फिर आप कहाँ से गेन करेंगे, है ना। तो आपको अपना कुछ ना कुछ तो इसमें इन्वेस्ट करना ही होगा अगर आप कुछ ना कुछ वापस चाहते हैं तो। महात्मा बुद्ध भी महात्मा बुद्ध नहीं होते अगर उन्होंने अपना राजसी राजपाट नहीं छोड़ा होता। तो आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हैं। यहाँ पे मैं आपको आपका घर बार छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि अपने सत्य को देखिए, अपने सत्य को कहिए, अपने विजडम के साथ में कनेक्ट होइए, अपने विजडम का यूज कीजिए और अपनी लाइफ फोर्स एनर्जीज को कहीं ना कहीं कंट्रोल भी कीजिए। तो जरूर देखिएगा कि आप अपने हायर विजडम के साथ में किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम पाइलसी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो जिन लोगों ने भी पाइलसी या ऑप्शन सी चुना है, आइए देखते हैं आप लोगों के लिए आपके हायर विजडम से कनेक्ट होने के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ये एक कार्ड मैंने तीनों ही पाइल के लिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही निकाल लिया था, तो पहले ही बात करेंगे इसी कार्ड की। ये कार्ड है ओजस का। ओजस का सीधा सा मतलब यही होता है कि जो भी आपके अंदर जो पेशेंस है, आपका जो हेल्थ है, आपका वेलबींग है, आपका जो तेज है, आपके अंदर जो पीसफुलनेस है, और ये कार्ड है आपके ब्लॉकेजेस में। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप या तो अपनी हेल्थ को आप ख्याल नहीं रख रहे हैं, अपनी हेल्थ का सबसे पहले तो यही बात है कि आप अपनी वेलबींग का ख्याल नहीं रख रहे हैं। इस वजह से भी कहीं ना कहीं अगर अपने हायर विजडम के साथ में कनेक्ट होने में आपको दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि आप
खुद का ख्याल नहीं रखते हैं। ये आपको चेंज करना चाहिए अपनी लाइफ में कि अगर आप सिर्फ दूसरों का ही ख्याल रखते हैं या फिर दूसरों के लिए ही आप चिंतित होते हैं और आप सबके बाद में आते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर सब चीज़ें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी खराब होने लग जाती हैं। उस पर आपको जरूर फोकस करना चाहिए। आप दूसरों की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। आप दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं, ना आप अपने लिए समय निकालते हैं, ना प्रॉपर आप सोते हैं, ना अपने लिए अच्छा सा खाते हैं, ना मेडिटेशन करते हैं, ना एक्सरसाइज करते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें अदर करने में ही इतना थक जाते हैं कि आपको किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं मिलता। ओजस का क्या मतलब होता है? ओजस का मतलब सिंपल सा एक है आपका तेज। तो जब कोई आपसे बाहर से मिलता है और आपसे आपके चेहरे को देखकर आपको या तो अप्रिशिएट करता है कि आप कितने हेल्दी हैं, आप कितने हैप्पी लग रहे हैं, कैसे लग रही हैं, या आप खुद को जब आईने में देखते हैं और आपको दिखता है वो ग्लो आपके फेस पे, या फिर जो वो ग्लो आपके फेस पे नहीं होता है ना, दोनों ही चीज़ें हैं। वो होता है आपका ओजस, वो आपका तेज, जो कि ये बताता है कि आप अपनी खुद की जो टेक केयर है अपनी वेलबींग की किस तरह से करते हैं। अगर आपने वेलबींग वाला, ओवरऑल वेलबींग वाला मेरा वीडियो नहीं देखा है, जरूर देखिएगा, वो आपको बहुत सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है। तो अगर आप नहीं करते हैं, अगर आपकी स्किन में आपकी स्किन ग्लोइंग नहीं है, आपको पीसफुल ड्रीम्स नहीं आते हैं, आपके अंदर पेशेंस जो है कम है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपकी लाइफस्टाइल की चॉइसेस को बताती हैं, अपीयर होती हैं आपकी लाइफ में कि आप खुद की लाइफ कैसे जीते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये कार्ड आपके ब्लॉकेजेस के लिए आया है तो आपको देखने की ज़रूरत है कि किस तरह से आप इन ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगे, जिससे कि आप अपने हायर विजडम के साथ में और भी अच्छे से कनेक्ट हो जाएं। यानी कि जो चीज़ हमारे सपोर्ट में होनी चाहिए, अगर वो हमारे ब्लॉक में आ रही है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ही है। लॉर्ड गणेशा का कार्ड आया है आपके लिए यहाँ पे। लॉर्ड गणेशा का कार्ड बात करता है हमेशा ही नई शुरुआत की बात करता है, आपके कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनके रिमूव होने की बात करता है। तो इससे खूबसूरत कार्ड क्या हो सकता है कि लॉर्ड गणेशा यहाँ अपीयर हैं आपकी रीडिंग में। लेकिन यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है, यही आपसे पूछा जा रहा है, यही आपसे कहने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह आप अपने खुद के ऑब्स्टिकल रिमूव करेंगे। अपने आप से पूछिए कि आप अपनी लाइफ जो जी रहे हैं वो किस तरह की जी रहे हैं। आपकी जो स्किल्स हैं क्या वो आपकी या लोगों की कोई हेल्प कर रही हैं? क्या आपका जो पैशन है, क्या आपका जो विजडम है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं? तो यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ लॉर्ड गणेशा नया स्टार्ट करने के लिए कह रहे हैं, न्यू बिगनिंग्स करने के लिए कह रहे हैं। चाहे वो आपके लिए कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे आपकी लाइफ को किसी और तरीके से जीना हो, इनकी एक बड़ी और नई शुरुआत करने के लिए लॉर्ड गणेशा यहाँ आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि डे टू डे लाइफ को कुछ इस तरह से जी लीजिए जिससे कि आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं वो खत्म हो जाएं। और यहाँ पे वो आपको ब्लेस भी कर रहे हैं, आपकी ये विशेष ग्रांट भी कर रहे हैं कि हाँ मैं तुम्हारे इस ट्रांजिशन में तुम्हारा सहयोग करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी प्रयास करने ही होंगे, क्योंकि जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो हमारे अंदर ही होते हैं या हमारे द्वारा क्रिएट किए गए ही होते हैं। तो आपको ये देखना है कि ये ब्लॉकेजेस आप अपने अंदर से लॉर्ड गणेशा की हेल्प से किस तरह से रिमूव करते हैं। अगर आप लॉर्ड गणेशा को नहीं भी मानते तो आप इनको एक डिवाइन एनर्जीज की तरह मान सकते हैं और आप एक डिवाइन एनर्जी की तरह मानकर आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। या फिर आपको अगर लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं है लॉर्ड गणेशा के साथ में, तो आप अपनी जिनको भी मानते हैं उनसे रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो आपकी इन सारी ऑब्स्टिकल्स को हटाने में आपकी मदद करें, ताकि आप अपने उस हायर विजडम से जुड़ सकें, आप वो हायर नॉलेज ले सकें डिवाइन से, जो कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि ये काम ऐसा है जो कि आपको डे टू डे लाइफ में करना है, अपने अंदर की हार्मनी से जुड़ने के लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, जिससे कि आप अपने हायर विजडम से जुड़ सकें। ये एक्शंस आपको लेने ही होंगे, ये चेंजेस आपको लाने ही होंगे, वो कंपैशन आपको खुद के साथ क्रिएट करना ही होगा। चाहे आप लोगों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास में एक ऑनेस्ट रिव्यू जरूर होना चाहिए आपकी लाइफ का, आपके कैरियर का, आपके रिलेशनशिप का, आप जिन लोगों के लिए काम करते हैं, चाहे आप ऑफिस में करते हैं, घर में करते हैं, आपकी हेल्थ का, आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का, यानी कि आप कर क्या रहे हैं और आपको करना क्या है। तो यहाँ पे लॉर्ड गणेशा आपसे कह रहे हैं कि आप एफर्ट्स कीजिए और आपकी इस सारी सिचुएशन के अंदर वो आपको हेल्प जरूर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है आपके लिए लॉर्ड हनुमान का। इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकते हैं कि खुद आपके स्पिरिचुअल मास्टर हो सकते हैं गणेशा या लॉर्ड हनुमान, या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम में आपको हेल्प करने के लिए आए हैं। दोनों ही संकट मोचक है और दोनों ही आपकी रीडिंग में अपीयर हैं, तो बहुत ही खुशी की बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको, क्योंकि देखिए अगर लॉर्ड हनुमान का हम कार्ड देखते हैं तो यहाँ पे जो लॉर्ड हनुमान का विजडम है उसको किसी की चीज के साथ भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे आपसे वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ज्ञान तुम्हारे अंदर ही है और इसकी तरफ तुम्हारा ध्यान होना ही चाहिए। साथ ही साथ क्योंकि
जब आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते हो, क्योंकि जो लॉर्ड हनुमान है एक मॉन्की के रूप में रिप्रेजेंट किए जाते हैं या दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जब उन्हें हम वानर के रूप में देखते हैं, तो जो वानर होता है एक वाइल्ड एनिमल है, लेकिन उसको हम ट्रेन अगर करते हैं या उसको कुछ सिखाते हैं या उसमें वो विजडम होता है, तो वो चीज़ें सीख जाता है। तो अगर आप अपने माइंड को ट्रेन नहीं करते हैं, अपने माइंड को आप सिखाते नहीं हैं, तो वो उस वाइल्ड मॉन्की की तरह या उस वानर की तरह भटकता रहता है या उछल कूद मचाता रहता है। तो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने माइंड को ट्रेन करना है, जिसका कंट्रोल आपके हाथ से खो चुका है या खो रहा है। आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो आपको उसको कंट्रोल करना चाहिए और कहीं ना कहीं अपने ट्रुथ से अवेयर होना चाहिए। आपको अपनी फिजिकल बॉडी के लिए, आपका जो ईगो सेल्फ है उसके लिए, आपकी जो खुद की पर्सनैलिटी है, आपकी जो सोल है, उन सब के लिए अवेयर होना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आपकी लाइफ की रियलिटीज़ क्या हैं, कैसे आपको सब चीज़ों को करना है, किन कामों को कैसे करना है। आपका जो ट्रुथ है वो सब कुछ, जो कुछ भी है आपके अंदर, वो सब कुछ डिवाइन एनर्जीज हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जब आप इस नज़रिए से, इस नज़र से अपने आप को देखेंगे, तो आप अपने हायर विजडम से बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट और भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि जब आप अपना दिन शुरू करते हैं, अपनी रात खत्म करते हैं, मोबाइल लेकर ही शुरू और ख़त्म करते हैं, तो आप गलत करते हैं। आपको उसको कहीं ना कहीं या तो मेडिटेशन के साथ में स्टार्ट और एंड करना चाहिए, या फिर अपने जो थॉट्स हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में करना चाहिए, या डीप ब्रीथिंग करने में करना चाहिए। यानी कि किसी ना किसी क्रिएटिव या प्रोडक्टिव चीज़ में ही आपके दिन का जो स्टार्ट होता है और जो खत्म होता है वो आपका होना चाहिए। तो जब आप अपने अंदर ये सारे चेंजेस करेंगे, जब आप अपने अंदर ये चेंजेस करेंगे, तो बाहर की सिचुएशंस अपने आप ही कंट्रोल होनी शुरू हो जाएंगी, चाहे वो सिचुएशंस आपके लिए कोई सी भी हों। तो पहले अपने माइंड को कंट्रोल कीजिए, अपनी ट्रुथ को देखिए। जो भी आंसर, जो भी आप जवाब ढूंढ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर ही मौजूद हैं। बस आपको उनको याद करना है। जैसे ही आप याद कर लेंगे, तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके लिए ये मैसेजेस किस तरह से आपके काम में आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है एक्चुअली आपकी। अभी तक भी किसी भी पाइल के अंदर कोई भी लॉर्ड अपीयर नहीं हुए थे, और आपके इसमें दो लॉर्ड अपीयर हो गए हैं। अनाहता का कार्ड है आपके लिए, अनाहता चक्रा का, यानी कि आपके लिए हार्ट चक्रा का कार्ड है यहाँ पर। तो ये कार्ड बात करता है आपके हार्ट चक्रा की। जब आपका हार्ट के अंदर, अगेन ये कार्ड ना बात करता है आपके ट्रुथ की। अगर आपके हार्ट के अंदर आपका ट्रुथ जो है लॉक है, आप उसको देखते नहीं, जहाँ माफ़ करने की ज़रूरत है वहाँ आप माफ़ नहीं करते, जहाँ आपके हार्ट के अंदर जो न्यू पॉसिबिलिटीज़ होनी चाहिए उनको नहीं आने देते, जहाँ लाइट आनी चाहिए वहाँ नहीं आने देते, जहाँ लाइफ के अंदर, आपके हार्ट के अंदर, दिल के अंदर जो अंधेरे कोने होते हैं उनमें कुछ ना कुछ या तो राज दबे होते हैं, या लोग होते हैं, या दर्द होते हैं, तकलीफ़ें होती हैं, या वो रहते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके हार्ट के अंदर नहीं होना चाहिए, वो आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता ही करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत आसानी से अपने हायर विजडम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हों, तो जो भी आपका हार्ट ब्रेक आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में हैं, जिन लोगों को आपने माफ़ नहीं किया है, जिन लोगों के लिए ग्रजेस हैं, एंगर हैं, आप होपनोपनो प्रेयर जरूर कीजिएगा। वो आपको बहुत बहुत असर करेगी। उसमें यही कहा जाता है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। तो ये प्रेयर रहती है, वो आप उस प्रेयर को कीजिए, आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो जाएगी। अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए उससे खूबसूरत प्रेयर और कोई भी नहीं हो सकती। वो प्रेयर करते हुए या उसको बोलते हुए अगर आपको रोना भी आए तो आप रो लीजिएगा। तो अपने अंदर उस अनकंडीशनल एनर्जीज को, जो कि अपने अंदर लव की उस अनकंडीशनल एनर्जीज को आपको फ्लो होने देना है, जो कि आपकी लाइफ में हो नहीं पा रही है किसी ना किसी वजह से। तो कहीं ना कहीं जो आपने अपने हार्ट को गार्ड कर रखा है, या फिर आप अपनी इस जर्नी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसको थोड़ा सा ओपन करने की ज़रूरत है। आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने माइंड को इस चीज़ के लिए समझाने की ज़रूरत है कि आपको अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करना है, आपको डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, आपको अपनी लाइफ के अंदर उन सारी चीज़ों को निकालना है जो कि आपके अंदर फियर क्रिएट करती हैं। मेडिटेशन कीजिएगा। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो ग्रीन कलर के ऊपर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, ये जो कलर है इस पर भी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको योगा भी करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, स्ट्रेचेस करनी चाहिए, जो कि आपके हार्ट चक्रा को ओपन करने में आपकी मदद करें। यानी कि आपको ना, अगर आपके मन में किसी के लिए कोई गुस्सा है, कोई संदेह है, कोई नाराज़गी है, कोई धोखे वाली बात है कि किसी ने आपको दिया है, तो आपको ये मानना चाहिए कि जब आप अपनी सोल लेसन्स यहाँ सीखने के लिए आते हैं, तो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। जब आप सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं कि आप मेरे
जीवन में मुझे इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में आप मुझे ये एक्सपीरियंस देंगे, तो वो आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में होता है। सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट, सारे रिलेशन लव वाले नहीं होते, जो कि अक्सर ही रीडिंग्स जिनके बारे में की जाती हैं। सोल कॉन्ट्रैक्ट आपके उन लोगों से भी होते हैं, उनके साथ भी आपके वो बनते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट, जिनके साथ में आप डे टू डे लाइफ जीते हैं, या जो लोग आपका हार्ट ब्रेक करते हैं, उनके साथ आपके स्पिरिचुअल लेसन्स जुड़े होते हैं, और तभी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आपको कोई ना कोई चीज़ सिखा कर जाती है। कुछ मामलों में कार्मिक होते हैं पैटर्न्स, कुछ मामलों में सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कुछ मामलों में आपके लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस होते हैं। इनकी एक चीज़ के पीछे कभी एक कहानी के पीछे कभी कोई एक बात नहीं होती, आपके एक हार्ट ब्रेक के पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप ना त्राटक कर सकते हैं मेडिटेशन। आपको अपना हार्ट का ओपन करने के लिए, अपने हार्ट चक्रा के लिए भी मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ग्रीन कलर यानी कि ग्रीन कलर पे मेडिटेशन कर सकते हैं। आप नेचर में मेडिटेशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाने पड़ें, तो आपको अपने हार्ट चक्रा को कहीं ना कहीं ओपन जरूर करना चाहिए। उससे कहीं ना कहीं आपको मदद जरूर मिलेगी। तो अपने हार्ट चक्रा पे अगर आप फोकस कर लेंगे, उसे ओपन कर लेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है वो कार्ड है धर्मा का। ये कार्ड बात करता है आपके लिए आपके हाईएस्ट पर्पस की, यानी कि जो भी आपका पर्पस है ना जीने का या इस सोल का, उसके बारे में ही ये कार्ड बात करता है। तो आप अपने रास्ते पे सही चल सकते हैं जब आप ये सारे काम कर लेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक, जैसे कहते हैं ना कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप प्ले कर रहे हैं यूनिवर्स के अंदर, तो आपके पार्ट में अगर आपको लगता है कि आपके पार्ट के अंदर या आपकी लाइफ में वो चीज़ें नहीं हैं या वो बातें नहीं हैं जो आपको इम्पॉर्टेंट बनाती हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि यूनिवर्स में आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यही बात आपको याद करवाई जा रही है। आपके अपने यूनिक गिफ्ट्स हो सकते हैं जो कि आपको कहीं ना कहीं बचपन से ही या आपके बड़े होने के साथ ही आपको डिवाइन से जोड़ते हो, या आपको एक अलग ही कनेक्शन महसूस होता हो, या आप इसकी तरफ खींचते हो, ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो आपसे यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है, जो भी आपका रोल है वो प्ले करना है, और लेकिन उसके साथ में भी आपको फिक्स होकर बैठना नहीं है। आपको देखना है कि जीवन में आपने क्या सीखा है, आपका हायर पर्पस क्या है, खुद को याद दिलाना है, और कहीं ना कहीं आपको अपने उस रोल को प्ले करना है। यानी कि आपकी जरूरत है। आप में से कुछ लोग हो सकता है लाइट वर्कर्स हों, या फिर आप लोग हीलिंग्स में हों, या किसी ना किसी स्पिरिचुअल मॉडलिटी के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है, या बहुत ज़्यादा धार्मिक हो, ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने रास्ते में जो फुलफिलमेंट आपको चाहिए वो आपको मिल सकता है। जो आपके अंदर जो गहराइयों में आप सोच के बैठे हैं कि आपका ऐसा होना चाहिए, या लाइफ में जो आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, मैं यहाँ पे क्योंकि वीडियो उसी के बारे में है, तो आपके जो भी स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उनके बारे में, जो आप धरती पे करने आए हैं उसके बारे में, इन सब की नॉलेज आपके अंदर ही है। अगर ये सवाल आपके अंदर बार बार उठता है कि आप क्या करने आए हैं, तो इसका सवाल का जवाब आपको अपने अंदर ही मिल जाएगा। लेकिन तब जब आप अपने सारे उन फियर्स को, ऑब्स्टिकल्स को फेस करेंगे, जो कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई आपको ऐसा रीज़न देते हैं जिससे या तो आपकी स्ट्रेंथ कम होती है, या फिर बार बार आपको लगता है कि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट नहीं हैं। तो यूनिवर्स यहाँ पे आपको सपोर्ट कर रहा है और आपसे कह रहा है कि अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए आपको इन सारे कामों को करना चाहिए और याद रखना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ को जरूर सुनना चाहिए। इनकी यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी डे टू डे लाइफ में आप जो भी करते हैं या करना चाहते हैं, वो आप क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, आपको अपनी लाइफ का एक रिव्यू जरूर करना चाहिए यहाँ पे, और देखना चाहिए कि आप किस तरह से अपने हायर सेल्फ से, अपने हायर विजडम से कनेक्टेड है या नहीं। तो जब आप ये सारे काम कर लेंगे तो आपके लिए अपने आप बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। प्रैक्टिकल अप्रोच का मैसेज है, लाइफ के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच आपको करनी चाहिए, जिससे कि आप लाइफ में इसका फ़ायदा उठा सकें, जो रीडिंग आप सुन रही हैं, क्योंकि ये है आपके हायर विजडम को आप कैसे और भी ज़्यादा एक्टिवेट कर सकते हैं या आप कनेक्ट हो सकते हैं। पोर योर हार्ट आउट, कम्युनिकेट बिल्कुल कीजिए। अनाहत चक्रा अक्सर ब्लॉक हो जाता है जब आप कम्युनिकेशंस नहीं करते हैं, तो अपने दिल की बातों को बाहर कहने की ज़रूरत है, बिल्कुल कहिए और करिए। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D, आप डेफिनेटली किसी बड़े काम को करने के लिए बने हैं, लोगों को गाइड करने के लिए बने हैं, उनकी हेल्प करने के लिए बने हैं, लेकिन उसमें अपने आप को पीछे नहीं छोड़ना है, अपनी सोल की ग्रोथ को आपको रोकना नहीं है। अपनी जो 3D वर्ल्ड है, यानी कि अपनी दुनिया में और स्पिरिचुअलिटी में कहीं ना कहीं बैलेंस लेकर आने का समय है। जरूर लेकर आइए कि किस तरह से आप बैलेंस ला सकते हैं इसमें। बैलेंस अप्रोच अगेन आपके लिए बैलेंस का मैसेज है। प्रैक्टिकल अप्रोच, बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D, बैलेंस अप्रोच, पोर योर हार्ट आउट, बहुत ही क्लियर मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको बस बैलेंस करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। इतना सा कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी।
तो ज़रूर देखिएगा कि ये रीडिंग किस तरह से आपके हायर विजडम को और भी ज़्यादा एक्टिवेट कर सकती है या आपको उसके साथ जोड़ सकती है और आपकी लाइफ में किस तरह से ये काम आ सकती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। आपका ये समय, आपका ये दिन बहुत बहुत शुभ हो। कमेंट बॉक्स में अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू कहना नहीं भूलिएगा। लॉर्ड गणेश और लॉर्ड हनुमान है, उनको भी कहना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।